वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है एथिकल हैकिंग। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनसी। एनसी मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सो हमारे पास आज हम जो है एनसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एनसी इसको नेट कैट भी कहते हैं। तो ये जो नेट कैट है इसका बेसिकली क्या फीचर्स हैं जरा उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग पहले। एंड देन उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो शब्द है नेट कैट। ठीक है। और नेट कैट इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एनसी। ठीक है। जो नेट कैट है इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं, एनसी कह रहे हैं। ठीक है। चलो जी, अभी 2 8 15 ही हुए हैं तो ज्वाइन करा देते हैं इनको। अब देखें, एक और जना आ गया है। आओ जी। नाउ अब जो ये एनसी है, नेट कैट है, ये क्या चीज है? इट इज अ पावरफुल, ठीक है, पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी है। ठीक है। यानी कि कमांड लाइन क्या है? एक यूटिलिटी है, पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी है लाइनक्स के अंदर। ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करती है? यूज्ड फॉर रीडिंग एंड यूज फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड इसको कहेंगे राइटिंग टू नेटवर्क कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस यूजिंग यूजिंग टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है। टीसीपी और यूडीपी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। अरे इधर ज्यादा हो गया। चलो कोई नहीं। तो नेटकैट एक पावरफुल कमांड लाइन यूटिलिटी है लाइनक्स के अंदर जिसका इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू नेटवर्क कनेक्शंस यूजिंग टीसीपी या यूडीपी के। अच्छा, अब जरा जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। यानी कि अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि फीचर्स ऑफ नेटकैट। जो ये नेटकैट है भाई, इस नेटकैट के फ्री की फीचर्स क्या हैं? ठीक है, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश अब करते हैं। तो देखो, जब हम नेटकैट के की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेटकैट के की फीचर्स हमारे पास क्या क्या हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। पहली बात, नेटकैट के द्वारा आप कनेक्ट टू द रिमोट सिस्टम। मतलब अगर कोई सिस्टम आपके पास नहीं है, दूर है, तो आप उस रिमोट सिस्टम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिसको हम कह सकते हैं टीसीपी या इसको हम कह देते हैं यूडीपी क्लाइंट, क्योंकि वो टीसीपी होगा या यूडीपी से ही डेटा यूज होगा, ट्रांसमिशन का काम होगा। अच्छा, एक तो आप रिमोट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शंस। जितने भी इनकमिंग कनेक्शंस हैं उनको सुन सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा कुछ डेटा एंटर कर रहा है, क्या उसने डेटा एंटर किया, तो वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शंस, और इसको हम TCP/UDP सर्वर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पहले नेटकैट की मदद से हम रिमोट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी इनकमिंग कनेक्शंस हैं उनके बारे में सुन सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं कौन से हैं, और फिर इनके बीच में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स, ट्रांसफर फाइल बिटवीन सिस्टम्स। अच्छा, उसके अलावा पोर्ट स्कैनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स की स्कैनिंग कर सकते हैं।
एक और चीज आएगी जिसको हम लोग कहेंगे बैनर ग्रैबिंग। ठीक है, एक बैनर ग्रैबिंग नाम की चीज है, वो कर सकते हैं, या इसके मदद से आप एक क्रिएट अ सिंपल चैट एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि आप बात कर सकें, सारा कुछ काम कर सकें। और ये जो नेटकैट है इसको हम दो चीजों में यूज करेंगे। पहले यहाँ पे मैंने यूज्ड फॉर रिवर्स एंड बाइंड शेल, BIND बाइंड शेल्स इन एथिकल हैकिंग। अच्छा, अब ये रिवर्स एंड रिवर्स शेल और बाइंड शेल क्या होता है इसको अभी समझेंगे थोड़ा। ठीक है, तो मेन मेन मोटे मोटे फीचर्स जो है नेटकैट के हमारे वो ये रहे सारे। ठीक है, तो अब हम जरा एक बार अपनी जो काली मशीन है जरा उस पर पहुंच जाते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अपनी काली मशीन ओपन कर लेता हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन, दोनों मशीनें ओपन कर लेता हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पे कहाँ गया। पहले जरा ये काली मशीन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल भी ओपन खोल देता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, आगे दोनों, पहले मैं काली मशीन को पावर ऑन कर देता हूँ। यार थोड़ा सा टाइम ले रही है, ओपन होने दो काली मशीन को। अब यहाँ पे पहले वही पासवर्ड यूजर नेम देते हैं काली, और पासवर्ड भी दे दिया हमने काली, एंटर मारा। हम्म टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम्म
चलो जी, अब ये आ गया। sudo su खाली पासवर्ड दिया, आ गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे, ठीक है जी। अब एक बार जरा वो मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन जो है उसको, उस पर भी आते हैं हम लोग अपना। लेकिन पहले जरा मैं यहाँ पे जो मेरी काली मशीन है इसका मैं वो देख लेता हूँ आईपी एड्रेस क्या है। तो मैंने बोला जी इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग, तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस जो निकला वो है हमारे पास है 192.168.178.129, ठीक है। एक मिनट, तो ये है 192.168.178.129, ठीक है। ये आईपी दे रखा हमारे पास। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, अब ये मैंने देख लिया। अब मैं जरा ना यहाँ पे पहले स्क्रीन एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक कमांड चला रहा हूँ, मैंने बोला NC यानी नेटकैट -LVP। अब ये L मतलब होता है लिसनिंग, V मतलब होता है वर्बोज, और पोर्ट नंबर देना है यहाँ पे। मान लो मैंने पोर्ट नंबर दिया 85, ये क्या हुआ, दोबारा से देता हूँ, NC स्पेस और -LVP स्पेस, और मैंने यहाँ पे एक पोर्ट नंबर कर दिया 85, एक मिनट, 8585, ठीक है। तो मैंने क्या कमांड डाली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NC-LVP 8585, L मीन्स लिसन, V मीन्स वर्बोज और P मीन्स पोर्ट। तो अब क्या होगा, जैसे मैं लिख के एंटर मारूंगा तो ये क्या करेगा, काली मशीन का जो पोर्ट नंबर है 8585 उसको ओपन कर देगा। किसके लिए? NC सर्विस के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे NC-LVP 8585 का मतलब है कि काली मशीन का पोर्ट नंबर 8585 ओपन कर दो। कौन सी सर्विस के लिए ओपन कर दो? NC नाम की सर्विस के लिए ओपन कर दो। अब आगे यहाँ पे लिसनिंग ऑन एनी 8585, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब काली मशीन का पोर्ट ओपन हो गया, ठीक है। काली मशीन का 8585 नंबर का ये जो पोर्ट है, ये 8585 नंबर का पोर्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर लगा दूं मैं। ठीक है, ये आ गया। नाउ आगे देखते हैं। अब ये वाला पोर्ट ओपन कर दिया। अब मैं आ जाता हूं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन पे, ठीक है। इस पे गए और मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन को मैं पावर ऑन करता हूं। तो अब जरा यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। MSF एडमिन, एंटर मारा। अभी पासवर्ड मांगेगा, हाँ पासवर्ड आ गया है, MSF एडमिन आ गया जी।
तो ये हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल का खुल गया। अब देखो वहां मैंने काली मशीन का क्या कर रखा है, 8585 पोर्ट नंबर ओपन कर दिया है, ठीक है। और मतलब एनसी नाम की सर्विस के लिए वो, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि मैंने अपनी जो काली मशीन है उसका एक पोर्ट नंबर है जिसका नाम है 8585। जैसे एक दरवाजा है 8585, तो ये दरवाजा ओपन कर दिया है और मैंने बोला एनसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस या नेटकैट से रिलेटेड कोई भी सर्विस आएगी उसके लिए वो दरवाजा ओपन है। अच्छा, अब मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे आया हूं। अब मैंने कहा जी NC -V, और जो मेरी काली वाली मशीन है 19 क्या हुआ 192.168 डॉट जो भी मेरी काली वाली मशीन थी उसका IP का, हाँ 178.129, ठीक है, ये लिख दिया। और अब ये कौन से नंबर पोर्ट पे सुनेगा, 8585, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे गया और वहां जाके मैंने क्या कर दिया, ये वाले पोर्ट को एक्सेस करने के लिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब काली मशीन जो है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे सुनने के लिए बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सर्वर मशीन है हमारी, यानी कि जो हमारी काली जो है सर्वर मशीन है, कैन बी एक्सेस थ्रू 8585 पोर्ट नंबर, यानी कि जो ये पोर्ट नंबर है हमारा ना 8585, इस 8585 पोर्ट नंबर के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, यानी कि अभी जो एक जगह पे जो सिंगल प्राइवेट नेटवर्क बना होता है उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे कि भाई मैंने यहां पे लिखा हाय और मैंने बोला हैकिंग स्टूडेंट्स। ये मैं कहां पे टाइप कर रहा हूं, ये मैं टाइप कर रहा हूं अपने, ये सारा कुछ मैं टाइप कर रहा हूं कहां पे, ये सारा मैं टाइप कर रहा हूं अपनी उस पे, क्या नाम है अपना, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे। अब जरा काली मशीन पे आ जाऊं। अब देखो काली मशीन में क्या दिख रहा है, हाई हैकिंग स्टूडेंट्स। अब ये काली मशीन में तो मैंने लिखा नहीं था हाई हैकिंग स्टूडेंट्स। अब चक्कर क्या है कि काली मशीन ने अपना ये वाला पोर्ट ओपन कर दिया है एनसी सर्विस के लिए, और मेटास्प्लॉइटेबल मशीन ने क्या करा था, उसी जो बेसिकली 8585 पोर्ट नंबर से कनेक्शन बना लिया। अब उसके बाद ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो भी डेटा टाइप करती रहेगी वो सारा डेटा वहां पे काली मशीन के ऊपर आता रहेगा। जैसे अब मैं सपोज मान लो मैं लिख देता हूं वेलकम टू द, अरे एक मिनट, यहां लिखा वेलकम टू द क्लास, और ये लिख के एंटर मारा। अब जरा उधर काली मशीन में आ जाओ। अब अगर हम काली मशीन में देखो वहां पे अपने आप, वहां पे भी मैसेज अपने आप आ गया, यहाँ पे वेलकम टू द क्लास। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि अब ये जो सर्वर मशीन है ये हमारी एक्सेस हो गई थ्रू 8585 पोर्ट नंबर, लेकिन कहां पे एक्सेस हुई है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। यानी कि भाई ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन, ये लाइनेक्स जो है एक प्राइवेट नेटवर्क में बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी के द्वारा ये काम किस तरह से पॉसिबल होगा उसको हम देखेंगे ना। इसके लिए हम ना एक सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे जिसका नाम है लोकल टू नेट, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, लोकल टू नेट, ठीक है। अब चलो जी देखें अब लोकल टू नेट का हिसाब किताब हम कैसे करेंगे। आजा भाई, ठीक है, मैंने अभी ये सस्पेंड कर दिया कनेक्शन, ठीक। अब क्या करता हूं, मैंने इस कनेक्शन सस्पेंड कर दिया। अब मैं जाता हूं ब्राउजर पे, चलो मैं अभी ये टर्मिनल, ये जो लाइनेक्स का टर्मिनल खुला हुआ है इसको भी बंद कर देता हूं एक बार।
अच्छा, अब ये ब्राउजर मेरे पास खुल रहा है और कह रहा है क्या सर्च करना चाहते हो बताओ, तो मैंने बोल दिया जी मुझे लोकल टू नेट चाहिए। ठीक है, दो दो बार आ गया, कोई नहीं। ठीक है, लोकल टू नेट है। अब इस लोकल टू नेट को सर्च करते हैं। हाँ,